आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या फिर हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। और जो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ेंगे ये हमें एक हिसाब से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इसे अब सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं, आईसीएसई वाले भी देख सकते हैं और उत्तराखंड बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल रहूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। नंबर वन चीज़, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है क्या। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। एक ही वेरिएबल बोलो या फिर आप उसे चार बोल सकते हो हिंदी में। अब आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना इसका एक पैटर्न होता है, जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, इस पूरी इक्वेशन में एक ही क्या है, वेरिएबल है या फिर एक ही चर है, वो क्या है, एक्स। आप चाहो तो इसे आप वाई में लिख दो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप लोग पूछोगे ये दोनों मैंने क्या लिखे हैं यहाँ पर। ये दोनों इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो। अब देखो, द्विघात समीकरण बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, दो। हमेशा ध्यान रखना, इसका नाम, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दो। ध्यान रखिएगा। देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है आप लोगों की, दो। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, इन्हें सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, जिसे आप बोलते हैं मिड टर्म एक्सप्लिट, मिड टर्म एक्सप्लिट, या फिर हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। नंबर सेकंड होता है जिसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में इसे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। और नंबर थर्ड होता है जिसे आप कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर इसे बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, सीबीएसई और उत्तराखंड के पास ये तीनों मेथड होते हैं, लेकिन आईसीएसई के पास सिर्फ फर्स्ट मेथड और आपका सेकंड मेथड होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके पास नहीं होता है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। नंबर वन, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, इसकी हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या है। ध्यान रखिए, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। हम जरा इसे सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, ध्यान रखिएगा बस। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सबसे लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। हमने क्या, 2 इंटू 2 कितना है, 4। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 4 आए, लेकिन ऐड करके भी कितना आना चाहिए, 4। तो हमें पता है 2 इंटू 2 4 होता है और 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। इसको हम करेंगे, 2x स्क्वायर को हम सेम कॉपी करेंगे, प्लस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2, और बाहर पे आपका है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस, ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी आपके पास क्या है, प्लस। तो आपको पता है प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, और साथ में कितना है, x, तो कितना हो जाएगा 2x। फिर प्लस इंटू प्लस होगा प्लस, 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0। अब देखें, यहाँ पे पेयर बनाए, इन दो का पेयर और इन दोनों का पेयर। इन दोनों में से कॉमन, स्टार्टिंग के दो जो आपने पेयर में लिए हैं उनसे कितना कॉमन आएगा, देखिए आपको पता है कितना कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पे बचेगा x और जी यहाँ पे बचेगा आपका 1। फिर अदर टू जो है उनसे हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 अंदर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है आपका, 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है। अब हमने क्या किया, एक बार x प्लस 1 को लिखा, हमारे पास कितना बचा है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 को हमने दोनों से कॉमन लिया है और यहाँ पे बचा है 2x प्लस 2। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए x प्लस 1 और 2x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। कहने का मतलब ये है 2x प्लस 2 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर, और x प्लस 1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो जब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 1। इसका मतलब है x की वैल्यू आई है -1। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। x इज इक्वल टू आएगा -2/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी -1। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये x की वैल्यू -1 और -1 आई है, ठीक है, ये क्या है। तो ध्यान रखिए, जब आपने इसको सॉल्व किया और जो x की वैल्यूज़ निकली, और ये x की कितनी वैल्यू निकली, 2 वैल्यूज़ निकली, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2। तो ध्यान रखना, कभी भी आप किसी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसकी
मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकलेगी 2। और इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को कहते हैं हम शून्यक, या फिर आप कह सकते हैं मूल, या फिर इंग्लिश वाले कह सकते हैं जीरोस, या फिर आप कह सकते हैं इसे रूट्स। ध्यान रखिए। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी इक्वेशन जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स और जीरोस या फिर शून्य क्या मूल होते हैं। ठीक, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक, अब फर्स्ट मेथड में मैं कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे कॉपी कर एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल्स टू 0। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा था, x² का कोफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 कितना है आपका 6। हमें कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, लेकिन माइनस करके कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो माइनस करके 1 आना चाहिए, क्या कहने का मतलब क्या है, देखो 3 इंटू 2 इज टू 6, 3 माइनस 2 कितना बचा 1, मतलब हमारे पास परफेक्ट पेयर प्रेजेंट है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। मैंने क्या बताया था आपको, 3x² को सेम कॉपी करना है, माइनस को सेम कॉपी करना है, बस 1 की जगह पे जो हम लिखेंगे उसे लिखेंगे 3 माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 2 इज टू 0। अब आपको क्या करना है, 3x², अब देखिए इससे पहले बाहर प्लस था लेकिन अभी माइनस है। देखो माइनस इंटू प्लस कितना होगा माइनस, यहाँ पे 3, साथ में कितना आएगा x, माइनस इंटू माइनस आपको पता है प्लस होता है, x इंटू 1 कितना होगा x माइनस 2 इजिकल्स टू 0। स्टार्टिंग के जो दो हमारे पास नंबर्स हैं इनसे हम कॉपी करेंगे। मैंने कहा था इन दोनों का पेयर बनाइए, इनसे कॉमन आएगा 3x, अंदर आपके पास बचेगा x माइनस 1। अब देखो कॉमन कैसे लिया है इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा, 3 इंटू एक्स माइनस 3x, देखो 3x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसी हमने 3x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा माइनस 3x की जगह पे कितना बचेगा आपका 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए x माइनस 2 बचा है, तो हमने यहाँ पे कितना कॉमन लिया, प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में बचाएगा x माइनस 2 इजिकल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो हमने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पे वन नहीं था, यहाँ पे 2 था, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तभी जाके आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे 2x। तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा हमारे पास, 2 कॉमन आएगा। जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में अंदर बचेगा x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, इसे हम एक बार कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में कितना बचेगा 3x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम फिर वही करेंगे जो मैंने इससे पहले बताया था, x माइनस 1 को आप 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस 1। 3x प्लस 2 इजिकल्स टू हम 0 रखेंगे तो 3x इजिकल्स टू कितना आएगा आपका माइनस 2, x की वैल्यू आएगी माइनस 2/3। देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई x की, तो जो दो वैल्यूज़ हमें x की मिली है ये क्या है, हमारे शून्यक हैं, ज़ीरोज़ हैं, रूट्स हैं, या फिर आपके मूल है। अब ध्यान रखिए हमने 2 क्वेश्चन कर दिए, अब एक तीसरा क्वेश्चन। देखो हमने 2 पैटर्न टाइप के क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट जिसमें सारे क्या थे पॉजिटिव, सेकंड जिसमें सारे क्या थे नेगेटिव। अब मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ जिसमें ध्यान रखिए, मैंने किया 3x² माइनस 4x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। देखो क्वेश्चन सेम करना है, कोई समस्या नहीं है इसमें, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए लेकिन ऐड करके 4 आना चाहिए। तो 3x² को आप सेम कॉपी करोगे, 4 को आप क्या लिखोगे 3 प्लस 1। ध्यान रहे ये वो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है और ऐड करके 4 आ रहा है। अब ऐड करके 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लाना है। अब यहाँ पे x प्लस 1 इजिकल्स टू 0, 3x² आपका पता है माइनस अंदर जाएगा, माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। 3x हम यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो हमें ब्रैकेट के अंदर आपको पता है हमें कॉमन लेने हैं इन दोनों को, जो ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर हमारे आएंगे उन्हें हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो इसका मतलब ये है दोनों को हमें क्या लाना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इस x के सामने यहाँ पे है प्लस, लेकिन यहाँ पे देखिए x के सामने क्या है माइनस, तो आपको पता है जब इसके सामने माइनस है तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे। तो हमने कितना कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया। अब अगर हम कहीं से माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर जो है साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो माइनस जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा प्लस एक्स, जहाँ पे +1 था वहाँ पे कितना बचेगा -1। अब देखिए x -1 दोनों जगह इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, x -1 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 3x - 1 इजिकल्स टू कितना आपका 0। फिर हमने क्या बताया आपको, दोनों को आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। x -1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। 3x - 1 बराबर कितना है 0, तो 3x बराबर आपका है 1, x इजिकल्स टू है 1/3। देखिए मैंने मिड टर्म एक्सबिट के आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, या फिर आप गुणनखंड कह सकते हो। अब
इन तीनों के बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक। और इसके बाद जो हमारी सेकंड और थर्ड मेथड जो हैं उन्हें मैं अगली वीडियोस में अपलोड कर दूंगा।